हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको सिखाने जा रहा हूं, वो है डेटा रिकवरी। दोस्तों आपने कभी आजमाया रहेगा कि आप एक पेन ड्राइव लेके आपके शायद दोस्त का या फ्रेंड का आपने आपके कंप्यूटर में लगाया और वैसे ही छोड़ दिया काम करते करते। आपके अलावा आपके मम्मी डैडी या आपका कोई बहन आया या भाई आया, उसने गलती से उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। आपने देखा डेटा गायब, खत्म, खलास। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपका समझो कंप्यूटर चल रहा है और गलती से आपने ही अपना डेटा को डिलीट कर दिया। बाद में याद आ रहा है, अरे यार ये तो मेरे काम का डेटा था, डिलीट हो गया, खत्म, खलास। तो उस समय डेटा को कैसे रिकवर किया जाए? या तीसरा और एक सिनारियो देता हूं। मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, करेक्ट? तो आपके बॉस ने आपको एक लैपटॉप दिया, करेक्ट? आप एक साल से मेहनत कर रहे हो, उसमें डेटा डाल रहे हो या जो भी काम कर रहे हो। अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई या ब्लू स्क्रीन आ गया या आपके हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, वायरस आ गया, उस कोई भी रीजन हो सकता है और पूरा का पूरा विंडोज करप्ट। उस समय आप डेटा को कैसे रिकवर करोगे? टेंशन आ गया ना? कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, केवल 3 स्टेप में आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर प्रयोग करने वाला, वो है ये है टेनोशेयर का 4DD डिक करके सॉफ्टवेयर है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। केवल 3 स्टेप में आप डेटा को रिकवर करने वाले हो। मैं आपको इस वीडियो में 2 प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक, मान लो कि एक पेन ड्राइव है जिसमें से डेटा कैसे रिकवर करोगे, पेन ड्राइव, SD कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या आपके खुद के हार्ड ड्राइव में से डेटा को कैसे रिकवर करोगे। और दूसरा प्रैक्टिकल जो हम लोग देखेंगे वो है, मान लो कि एक बंद पीसी है या अब विंडोज गलती से फॉर्मेट हो गया, करप्ट हो गया, विंडोज खराब हो गया, उसमें से डेटा रिकवर कैसे करोगे। ये दोनों चीज को प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूं। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। तो चलिए प्रैक्टिकली देखने की शुरुआत करते हैं कि डेटा रिकवरी एक्चुअल में कैसे किया जाए, वो भी केवल 3 स्टेप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, टेनोशेयर 4DD डिक करके। मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज़ रिलेटेड रिकवरी प्रोडक्ट है और मैक रिलेटेड, यानी कि आपका मैकबुक है तो उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट चलता है। और विंडोज़, तो मेरा तो फिलहाल विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ डेटा रिकवरी पे जाता हूँ। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या क्या है, तो डिलीट की हुई फाइल्स को रिकवर कर सकता है। फॉर्मेट किया हुआ जो हार्ड ड्राइव रहेगा जिसमें से विंडोज़ उड़ गया या फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव, उसमें से डेटा रिकवरी कर सकता है। लॉस पार्टीशन में से डेटा को रिकवर कर सकता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, SD कार्ड वगैरह में से कर सकता है। क्रैश कंप्यूटर अगर हो गया, कंप्यूटर में अचानक से प्रॉब्लम हो गया, क्रैश हो गया विंडोज़, उसमें से अगर कोई डेटा रिकवर करना है तो भी कर सकता है। या रॉ फाइल रहेगी उसमें से भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि 1000 से प्लस ज़्यादा डेटा टाइप जो रहता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, PDF हो गया, वर्ड हो गया, वैसे एक डेटा टाइप बोलते हैं, तो उसमें 1000 से ज़्यादा डेटा टाइप के लिए ये सपोर्ट कर लेता है। सभी के सभी डेटा टाइप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सब में से ये डेटा को रिकवर कर सकता है और बहुत ही केवल 3 स्टेप में, जैसे मैंने बताया था, आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू PD लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने फाइल डाली हुई है, कुछ फाइल्स है, कुछ फोटोज़ है और कुछ वीडियोज़ है। ठीक है, यानी कि सभी के सभी टाइप्स मैंने लिया है। और मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा का पूरा कर देता हूँ फॉर्मेट। मान लो कि कुछ गलती के कारण फॉर्मेट हो गया। अभी इसको डेटा रिकवर कैसे करें? अभी ये फॉर्मेट हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेनोशेयर नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। पहले फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और पेड वर्जन से आप रिकवर कर पाओगे। तो ये देखिए फॉर्मेट हो चुका है पेन ड्राइव और मैं उसको डाउनलोड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे PC में यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं टेनोशेयर 4DD डिक, उसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा रीड कर रहा है। अभी मैंने मेरा नया जो पेन ड्राइव था उसको फॉर्मेट किया था, न्यू PD जो लिख रहा है, उसमें से डेटा रिकवर करना है। अगर समझो लॉस पार्टीशन है या जो भी है, वहाँ से आप कहाँ से भी डेटा जो आप रिकवर करना चाहते हैं, समझो डेस्कटॉप है, रीसाइकल बिन है, सिलेक्ट फोल्डर, आप पर्टिकुलर फोल्डर से डेटा को रिकवर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सब दिखा रहा है। क्लिक कीजिए इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद स्टार्ट दबाइए। जैसे ही स्टार्ट दबाए, आप न्यू PD के ऊपर वो स्कैनिंग का प्रोसेस चालू हो गया। जैसे ही स्कैन हो रहा है, ये लगभग आपके डेटा पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। स्कैन होने के बाद आप उसको देख भी सकते हो। चलिए अब मैं आपकी वीडियो को थोड़ा सा भी 10% स्कैन हो रहा है, जैसे ही स्कैन हो जाएगा 100% फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये आया गया है, क्लिक बटन टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टूड करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लॉस्ट लोकेशन दिख रहा है।
लॉस्ट लोकेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही क्योंकि ये मैंने काफ़ी सारी टाइम वापरा हुआ था पेन ड्राइव, विंडोज़ की फाइल्स वगैरह थी, तो आपको यहाँ पे विंडोज़ की फाइल्स वगैरह नज़र आ रही है। इस फाइल व्यू में जाके आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में आप टेक्स्ट फाइल देखेंगे तो टेक्स्ट फाइल आपको मिल जाएगा, XML फाइल है, ये देखिए यहाँ पे ये जो फाइल्स दिख रही है ये सब जो मेरी पहले से फाइल्स थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, अगर आपका डेटा अभी वापस नहीं मिल रहा है, इसके अलावा भी नहीं मिल रहा है, तो आप डीप स्कैन पे डाल सकते हो। आप डिस्क स्कैन पे ऊपर लगभग काफ़ी अच्छा खासा समय मिलेगा, तो आप डिस्क स्कैन पे डाल पे आपका जो फाइल अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि तुरंत उसको देखो, वर्ड की फाइल देख सकते हैं, एक्सेल की फाइल, ओके, ये सब एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल आपको मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ है, टैग्स है, कुछ सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा डिप स्कैन डालने पर, अगर आपको सादे स्कैन में नहीं मिलता है तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कैसे रिकवर किया। चलिए, अभी जो मैंने बताया आपको कि बंद पड़ी हुई हार्ड डिस्क से या मेरा विंडोज़ पूरी तरह से करप्ट है, उसमें से कैसे डेटा को रिकवर किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी काम कर रहे हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, काम करते करते अचानक क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो गया और ब्लू स्क्रीन आ गया, जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, और ब्लू स्क्रीन में से निकल नहीं रहा है, या तो समझो विंडोज़ करप्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में आप डेटा को कैसे रिकवर करोगे? तो उसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेश कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, एक USB नया पेन ड्राइव ले लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, और जो आपका करप्टेड हार्ड ड्राइव है वो, और साथ में एक जो हमारा thankx सॉफ्टवेयर जो चाहिए 4DDI सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग डाउनलोड ऑलरेडी पहले कर दिया है। तो 4DDI रिकवरी सॉफ्टवेयर मैंने चालू कर दिया, और एक पेन ड्राइव जो लगा दिया मेरे चालू कंप्यूटर के साथ में या चालू लैपटॉप के साथ में। 4DDI चालू करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पिछले लेक्चर में, पिछले टाइम पे हम लोग ने USB पे देखा, अभी हमें क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर, उसको आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट दबाना है। याद रखिए कि पहले USB पेन ड्राइव लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। USB पेन ड्राइव क्यों हम लोग लगाते हैं? क्योंकि डेटा रिकवर करना है। तो यहाँ पे यस का बटन दबाएगा अगर आपने लगाया हुआ है, तो जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमारे पेन ड्राइव में डालना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जो है जिसकी मदद से हम लोग जो हमारा जो करप्टेड हार्ड ड्राइव है जिसमें से विंडोज़ उड़ गया है, उसमें जो हमारा डेटा था वो भी उड़ गया है, वो रिकवर करने में हमें मदद रूप साबित होगा, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव में पूरी तरह से लोड हो जाने दीजिए। जैसे ही हो गया, यहाँ पे कंप्लीट का बटन दबा के बाहर निकल जाइए, और बाद में हमारा जो पेन ड्राइव है वो हमारा जो बंद वाला लैपटॉप है उसके साथ में अटैच करिए। ये देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आया था लैपटॉप में, वहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। लैपटॉप में जाने के बाद आप F2 का, चालू करने के बाद F2 का बटन दबाइए। ये F2 का बटन हम लोग क्यों दबाते हैं? बायोस की सेटिंग्स में जाने के लिए। फंक्शन का बटन दबा के F2 का बटन दबाएंगे तो हम लोग बायोस की सेटिंग्स में चले जाएंगे। बायोस की सेटिंग्स को एकदम डिटेल में जानना है तो ऑनलाइन कोर्सेस है हमारा, आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। याद रखिए, ये करने के बाद आप बायोस की सेटिंग में फर्स्ट बूट डिवाइस एज एन पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, क्योंकि हम लोग पेन ड्राइव से बूट करने वाले इस वजह से। तो पेन ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर चालू हो गया जो कि पेन ड्राइव की मदद से, और यही हमारा 4DDI जो सॉफ्टवेयर है, जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप लॉन्च हो जाएगा और ये बताएगा कि क्या आपको रिकवर करना है। तो इसकी मदद से आप रिकवर कर सकते हैं। मतलब इसमें 99.999% आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो आसानी से रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताई है रिकवर करने की। कोई भी डेटा अगर आपका पेन ड्राइव या SSD में से लॉस हो गया तो आप कैसे रिकवर करोगे, और अगर आपका विंडोज़ करप्ट हो गया वहाँ से भी कैसे रिकवर पाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है ना, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये 4DDI विंडोज़ का डेटा रिकवरी बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज की पूरी जानकारी दे दूंगा। याद रखिए, सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए कि पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।